गाइस, वेलकम टू द चैनल। आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। चारों तरफ देखो तो कुछ ना कुछ चल रहा है, लेकिन जब भी मैं न्यूज खोल के देखूं अभी तो कंगना रनावत, एसएसआर, यही सब चल रहा है और कुछ नहीं। युवाओं को रोजगार देना है, क्या कुछ करना है, एग्जाम कंडक्ट कराना है, कोरोना वायरस का केसेस कितना है ये सब कंट्रोल करना है, ये सब सारे कुछ भुला चुके हैं। ये भी इम्पोर्टेंट है, ऐसा मैं नहीं कहता हूं कि एसएसआर का जो केस है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, ये भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन और कुछ भी तो है। ये रिपब्लिक मीडिया ठीक है, दिखा रहे, इसमें ज्यादा केस को जोर दे रहे, दिखा रहे केस के बारे में कि ऐसा ऐसा है, जो भी अच्छा है ठीक कर रहा। कोई मीडिया जब नहीं था तो रिपब्लिक मीडिया ही कर रही थी जितना भी था, तो ठीक है। रिपब्लिक मीडिया को तहे दिल से शुक्रिया है कि आप लोगों ने केस को इतना दूर तक ले गया है, सीबीआई तक पहुंच गया। और जितने सारे मतलब हमारे जितने सारे सुशांत के फैन थे, सारे लोग बहुत इसमें सपोर्ट किए हैं। हम लोग को भी बहुत कुछ देखना है, जैसे हम लोग का एग्जाम कब लिया जाएगा, कैसे क्या होगा, और इस महामारी में एग्जाम किस तरह से लिया जाएगा, स्कूल कब खोले जाएंगे, पढ़ाई कब होगा, ये सब भी टेंशन घुस गया दिमाग में। कितना टेंशन पालेंगे, एक तो छोटा सा दिमाग है, ऊपर से और टेंशन। अभी रिसेंट समय में तो यही चल रहा है कि वो क्या बोलते हैं, शिवसेना वाले परेशान होके कंगना के पीछे अब कुछ दिन पहले थे रिया को बचाने में, अब कंगना के पीछे लगी गई है कि क्या है क्या नहीं, कहाँ किसका क्या पोल है, ये खुल जाए। बीएमसी वालों ने तो हद कर दिया, अब तो साला घरे तोड़ दिया उसका, बहुत कुछ कर रहा है। तो ये सब सही नहीं है। ठीक है, घर तोड़ना है तो रोहिंग्या लोग का तोड़ो ना, जो अवैध रूप से रह रहा है यहाँ पे, उन लोग का तो आप लोग कुछ नहीं देखते हैं। हाँ, शरणार्थी है, रहने दो। लेकिन कोई अगर कुछ बोले तो उसको दबाने के लिए आप लोग उसका घर तोड़ते हो, मकान तोड़ते हो, ये सब सही नहीं है। और ठीक है, कुछ दिनों में आईपीएल शुरू होने वाली, सब ये सब भूल जाएगा, लेकिन पता नहीं, भूलना भी सही नहीं होगा। अगर भूल जाओगे तो बेकार है ये सब, मतलब तुम इंसान कहलाने के लायक नहीं हो अगर भूल जाते हो ये सब बातें कि चलो भाई अब तो आईपीएल शुरू हो जाएगा, सट्टा लगेगा। और आप लोग क्यों पूछते हो, आप लोग क्यों पूछते हो हमको हमेशा कि झारखंड का आईपीएल टीम क्यों नहीं है। अगर हम लोग भी साला आईपीएल टीम लेके बैठ जाएंगे तो सट्टा कौन लगाएगा, तुम्हारा दादू। तो काफी दुख के साथ झेलना पड़ रहा है कि कुछ दिनों पहले हम लोग का पबजी बैन हो गया, जिस कारण से हम लोग बहुत परेशान है। पबजी हम लोग को बहुत सारा नेम फेम दिया, हम लोग को नहीं, हम लोग जैसे कुछ यूट्यूबर है जो बहुत कोई मतलब इससे बहुत कोई हो गया, बहुत मतलब अच्छा नेम फेम कमा लिए और बहुत सारे सब्सक्राइबर भी गेन कर लिए। मॉडल हो गया, स्काउट हो गया, जैसे ये लोग बहुत सारा मतलब पबजी के बदौलत ही तो ये लोग बन पाए, इतने बड़े यूट्यूबर बने, गेमर बने। और इंडिया कुछ बोल रहा था कि लोग के लिए कुछ गेमर्स, जितने भी अच्छे अच्छे गेमर्स है उन लोगों के लिए कुछ मतलब कुछ जॉब क्रिएट करना चाह रहे थे, और सडनली मतलब हो गया बैन पबजी। उसके साथ 117 एप्स भी शायद नहीं, 117 एप्स और उसके इंक्लूडिंग पबजी भी बैन हो गया उसके साथ। तो पबजी बैन हो गया, इसके पीछे का कारण है कि एक जो चाइनीज बेस्ड कंपनी है, चाइनीज जो टेंसेंट है, उसका इसके साथ 10% का शेयर था पबजी के। इसके साथ जो इसका मदर कंपनी है उसके साथ 10% का शेयर था। 10% सोच रहे होंगे 10%, बस 10%, लेकिन 10% वही 300 करोड़ बनता था। 10% जो इसका शेयर था 300 करोड़ का था, तो ये काफी बड़ा अमाउंट है, जिसके कारण से मतलब बहुत कुछ हुआ, काफी बड़ा अमाउंट है, जिसके कारण से चाइना से लिंक्ड था इसका। तो इसको तब से हम लोग चाइनीज गेम भी और कोरियन गेम भी बोलते थे, लेकिन ये बेसिकली 10% था चाइनीज लोगों का, और जितने 90% था बाकी जो मदर कंपनी, सिस्टर कंपनी इसका है, जो पबजी क्रिएट किए हैं। और पबजी को क्रिएट करने में 1 साल का वक्त लगा था, वो भी कितने 72 को मतलब इंजीनियर मिल के, 72 को सॉफ्टवेयर इंजीनियर, 72 को मतलब इसके 72 को जो इंसान थे इसको बनाने में लगे थे, वो भी 1 साल का वक्त में। और सडनली पता चलता है कि पबजी बैन हो गया। पबजी बैन तो बैन हो गया, उसके साथ ही साथ ये पता चल रहा है कि पबजी का एक अल्टरनेटिव आ गया। जैसे ही पबजी बैन हो गया, फौजी गेम आ गया। फौजी गेम इसको बोला जा रहा है कि एक कॉपी वर्जन है पबजी का, कॉपी वर्जन बोला जा रहा है। और इतना जल्दी समय में कैसे, हाउ इट इज पॉसिबल, इतना जल्दी पबजी को बनाने में 1 साल लग गया, वो भी 72 मिलकर। और यहाँ पे हमारा इंडियन कंपनी है जो बैंगलोर बेस्ड है, इंडियन कंपनी है एनकोर, जो कोई इससे पबजी से पहले
और ये फौजी से पहले इसका कोई नाम नहीं सुना था, बस गिना चुना था, थोड़ा बहुत नाम था। ये भी नहीं कहता हूं कि मैं नाम ही नहीं था, इसका नाम था लेकिन उतना भी कोई नहीं पहचान। लेकिन फौजी का मुझे, तो फिर पबजी जिस तरह से बैन हो गया, काफी सारे लोग, मतलब काफी सारे जितने भी पबजी लवर थे सबको परेशान हो गए, बोल रहे कि इसका क्या मतलब निकलता है कि साला गिल्ली डंडा खेल लेंगे, लूडो खेल लेंगे, लेकिन ये पबजी छोड़ के और कुछ नहीं खेलेंगे। तो पबजी के अलावा और ऑल है, फ्री फायर है, तो फ्री फायर बोल रहे हैं, पबजी वाले बोल रहे हैं, ये लोग तो 36 का आंकड़ा हमेशा से रहता है फ्री फायर वाले और पबजी वाले लोगों का, कि अगर गिल्ली डंडा खेल लेंगे, लूडो खेल लेंगे, कुछ कौवा उड़ मैना उड़ खेल लेंगे, लेकिन पबजी के अलावा फ्री फायर नहीं खेलेंगे। इसके अलावा आप लोग कॉल ऑफ ड्यूटी भी खेल सकते हैं, लेकिन क्या कीजिएगा, आप लोग खेलेंगे नहीं, पबजी के आदी बन गए, पबजी ही खेलेंगे। लेकिन फौजी का मुझे एक बात बहुत अच्छा लगा, फौजी गेम का मुझे एक बात बहुत अच्छा लगा, ये शुरू से मतलब ऐसा वो जो 20% जो था वो 20% कंट्रीब्यूट करा जाएगा इंडियन आर्मी को, इंडियन एयरफोर्स को, इंडियन आर्मी के जितने भी जो भी है सोल्जर्स है, जितने भी है इसके विंग्स, जितने भी विंग्स है, इसको किया जाएंगे। लेकिन इसका एक बात हमको सबसे खराब लगा कि ऐसे सुनने में आया क्या, कुछ सारे प्रूफ भी आ गए कि जिसका जो पोस्टर है वो भी किसी का है, किसी और चीज का है, किसी जो आपको मिल जाएंगे लगभग, क्या बोलते हैं, अमेजोन में $1 में खरीदने मिल जाएंगे। लेकिन ठीक नहीं है, ये भी अक्षय कुमार इतने बड़े ओहदे पे हैं, इतने बड़े देशभक्त बनते हैं, ठीक है। लेकिन जब सुशांत सिंह का मैटर आया था, सुशांत सिंह का ये सब बात हुआ था, तब एक ट्वीट भी फेंक के नहीं किए थे, एक ट्वीट भी नहीं रखे थे, एक ट्वीट भी नहीं पटके थे ट्विटर पे। तो क्या मान सकते हैं आप, मतलब आप ये बोलेंगे ना कि आप मतलब देशभक्ति के नाम पर ये सब चला रहे, देशभक्ति के नाम पर आप ये कर रहे हैं कि पैसा कमाने का बुद्धि। ठीक है 20% जाएगा, ये मैं बहुत खुश हूं इसके लिए कि 20% जाएगा, और हम गुजारिश करते हैं कि अगर पबजी नहीं भी आए तो आप फौजी को खेलिए, इंडिया में 20% रेवेन्यू जनरेट करा के दीजिए इंडियन आर्मी को। 20% नहीं हो सकती, कम से कम आप बढ़ा दीजिए, 50% कर दीजिएगा तो और खुशी से बच्चा खेलेगा, क्योंकि देशभक्ति भी आना चाहिए किसी भी तरह से, चाहे खेल के हो या किसी भी तरह से हो, देशभक्ति भी उजागर होना चाहिए, और हमारा इसमें इंडियन आर्मी का दिखाना चाहिए सारा कुछ। ठीक है ये 20% है, अगर 50% होता तो और ज्यादा खुशी लगता कि चलो पूरी आधा 50% इंडियन आर्मी को ही जाएगा, 50% नहीं तो कम से कम 25% तो होना चाहिए इसका रेवेन्यू जनरेट जितना भी होगा वो। मतलब अगर ये पबजी अनुसार हो जाता है, पबजी का जैसे 10% है 300 करोड़ का, तो इसका 25% कितना का अगर इस लेवल तक पहुंच जाइए ये गेम जो बन रहा है फौजी है, जो शायद अक्टूबर का लास्ट तक ये रिलीज हो जाएगा, या फिर अच्छा पबजी को छोड़ के आप लोग बोल रहे हैं और कोई गेम नहीं खेलेंगे, कौवा उड़ मैना उड़ चिड़िया उड़ खेल लेंगे, लेकिन फौजी को भी थोड़ा सा मौका दीजिए, इंडियन गेम है, खेल के देखिए, अच्छा नहीं लगेगा, कोई आपको फोर्स नहीं कर रहा है कि खेलना ही पड़ेगा, आपको अच्छा लगेगा खेलिएगा, नहीं अच्छा लगेगा मत खेलिएगा। लेकिन कम से कम ऐसा ट्रोल मत कीजिए कि फौजी कैसा है, डुप्लीकेट है, कॉपीड है। ठीक है कॉपीड है तो चाइना वाला क्या करते, कॉपीड है, अगर चाइना को डुबाना है ना तो इसी तरह से कॉपी करके जिसको जैसा उसी को वैसा तैसा देना पड़ेगा। ठीक है तो आप लोग कॉपीड अगर है तो उसी को खेलिए, अगर अच्छा लगे तो के लिए कोई जबरदस्ती नहीं है। तब तक के लिए अपना विचार यहीं पे समाप्त करता हूँ। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और बिंदास रहिए, और पबजी गेम खेलते रहिए, और अपना करियर अगर चुनना चाहते गेम में तो चुनिए, और एक अच्छा गेमर बनिए और पैसे कमाते रहिए और मजा लूटते रहिए। तब तक के लिए